नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय हरिंदर में स्वागत है। आज हम प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल होंगे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए होंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है इसमें दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और आमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, आमीटर है, इसका क्या करना है, पाठ्यांक ज्ञात करना। देखिए ये सर्किट में लगा हुआ है, समझ गए। अब सर्किट हमारा कौन सा है, देखो एक्स सी भी लगा हुआ है, एक्स एल भी लगा हुआ, आर भी लगा हुआ है। तो हमारा जो सर्किट है वो एल सी आर सर्किट है। कौन सा सर्किट है, एल सी आर सर्किट है। अब इसमें धारा भी ज्ञात करना है, तो आई बराबर बी अपान जेड होता है धारा, ठीक है, करंट। अब बी है, जेड की प्रतिबाधा क्या होगी, जब एक्स सी एक्स एल और आर दोनों तीनों जुड़े हों तो प्रतिबाधा का सूत्र होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 90 है, 90 रख दिया हमने। आर की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, 3 ओम रख दिया, 3 का स्क्वायर ना हो जाए, ये क्या हो जाएगा, एक्स एल 6 है और ये 2 है, तो 6 माइनस टू, 6 - 2। जब यहाँ से आगे ओपन करेंगे तो क्या 90/3 × 9, ठीक है, 4 × 4 = 16, कितना आ जाएगा 25, मतलब 90/5 आ जाएगा। 18 × 5 = 90। तो पाठ्यांक आमीटर का पाठ्यांक कितना हो गया हमारा 18, ठीक है, 18 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, एम्पियर। ये किसका है, आमीटर का पाठ्यांक 18 मीटर हो गया। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना। वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पर कौन सा सर्किट हमारा, एल सी आर सर्किट। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की जगह पर क्या प्रतिरोध होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। तो आई का मान 18 है, रख दिया। एक्स एल का मान 6 है, -2, कितना आ गया 4। 18 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 8 चौक 72 आ जाएगा, समझ गए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पहला। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या करना है, वो कह रहा है 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जुड़ी है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी, कहने मतलब आई नॉट ज्ञात करना है, शिखर मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें क्या क्या, कैपिटल एल दिया हुआ है 0.5 हेनरी, प्रतिरोध दिया हमें 10 ओम, बी आर एम एस प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है वो 240 वोल्ट दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है। आई नॉट ज्ञात करना है। सबसे पहले आई नॉट ज्ञात करने के लिए हमें एक्स एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स एल। एक्स एल की सूत्र क्या होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 2πf_L हो जाएगी, ठीक है। 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 और एफ का मान 50, ठीक है, एल का मान 0.5। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाकर 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 3 का पॉइंट हटाया। अब क्या होंगे, जो कैंसिल होंगे ये उससे कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 25, 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 314/100, 50 दूनी 100, ठीक है। 2 से 1 कैंसिल करेंगे, 314, 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 157। समझ गए, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेल आ गया 157। अब क्या, इसकी प्रतिबाधा निकाल लेंगे। प्रतिबाधा क्या जुड़ा हुआ, एल आर सर्किट है। कौन सा सर्किट है, एल आर सर्किट। तो प्रतिबाधा निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, जेड बराबर √R² प्लस एक्स एल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखिए अब आर की वैल्यू कितनी है, 100 ओम, इसकी वैल्यू ये 157, दोनों का स्क्वायर करें, 100 का 10,000 आ जाएगा, इसका 24,749 आएगा स्क्वायर 157 का। अब स्क्वायर करके ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 34,799 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना, ये किसका स्क्वायर होता है 187 का। तो जेड वाला प्रतिबाधा कितनी आ जाएगी, 187 ओम आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या आई आर एम एस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस बटे जेड, आर होता है, ठीक है। तो ये 240 वोल्ट है, ये 187 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.22 एम्पियर आ जाएगा।
आगे देखिए आई आर एम एस का सूत्र क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। आई आर एम एस की वैल्यू हमें पता है तो आई नॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नॉट क्या हो जाएगा 1.22 √2। बस इतना आंसर आ जाएगा, यही हमें याद करना था शिखर मान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखते जाना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में एक LCR परिपथ दिखाया गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से वोल्टता ए समीकरण दी हुई है से प्रदर्शित है। ठीक है, परिपथ के लिए गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, प्रतिबाधा निकालनी है जेड, शक्ति गुणांक कॉस फाई निकालनी है, धारा का शिखर मान आई नॉट कैलकुलेट करना है। ये तीन चीज़ें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब हमें ये देखना है हमारा जो परिपथ है वो कौन सा परिपथ है। देखिए ये एल जुड़ा हुआ है तो एल हो गया, ए आर जुड़ा हुआ तो आर, तो एल आर परिपथ है। तो पहले तो एल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा निकालेंगे। प्रतिबाधा निकालने के लिए ये हमें ये दिया हुआ है। जब इसकी कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से तो हमारा यहाँ से आ जाएगा बी नॉट निकल कर। बी नॉट कितना आ जाएगा हमारा 100 वोल्ट। ओमेगा निकल के आएगा हमारा 500। कितना आ जाएगा 500 निकल के आएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, जब हमारा ओमेगा निकल जाता है और एल दिया हुआ है उसमें तो हम एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल की ज़रूरत पड़ेगी, ओमेगा की वैल्यू 500 है और एक्सएल 0.16, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 पंजे 80। एक्सएल का मान कितना आ गया 80 आ गया। एक्ससी का मान निकालेंगे। ठीक है, एक्ससी का मान निकाल लिया। एक्ससी है परिपथ में, अभी देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। हमारा कैपेसिटर जुड़ा तो LCR सर्किट है हमारा। ठीक है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तब प्रतिबाधा निकलेगी। अब जो XC है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, XC निकालने का सूत्र होता है XC बराबर 1/ω/C, ये होता है फार्मूला। ठीक है, आगे देखिए, अब जब हम वैल्यू रखेंगे, देखिए XC 1/ω/C, ओमेगा की वैल्यू 5 मतलब 500। अब इसके बाद इसकी वैल्यू है 40 माइक्रोफैरड थी तो 40 गुणा 10⁻⁻6 हो गई। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। जब हमारे पास आर भी है, एक्सएल भी है और एक्ससी भी है, प्रतिबाधा निकाल लेंगे। प्रतिबाधा पहला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा क्या होता है, जेड बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें LCR सर्किट की प्रतिबाधा निकालें तो यही सूत्र होता है। वैल्यू रख देंगे, R का मान 40 है, 40 का स्क्वायर, XL का मान अभी 80 आया था, 80 रख देंगे। इसका मान कितना आया, XC का मान 50 आया, 50 रख देंगे। यहाँ से ये 40 का स्क्वायर क्या 1600 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, पूरा 2500 हो जाएगा। 2500 का वर्ग कितना आ जाता है 50 आ जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रतिबाधा हो गई, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमें दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, cos फाई बराबर R/Z। ठीक है, R की वैल्यू हमारी कितनी है 40, Z की वैल्यू कितनी है 50, दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में क्या हो जाएगा 4/5, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 40 होते 0.8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया शक्ति गुणांक। अब क्या क्या याद करना है हमें, धारा का शिखर मान, तो I नॉट बराबर B0/Z। B नॉट कितना है 100 और जेड कितना आया हमारा 50 आया, कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी। समझ गए, आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, किसी भी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का मान I बराबर 3.5 साइन 628 प्लस π/6। दूसरा वोल्ट की समीकरण 28 साइन 628t, ठीक है, माइनस का π/6 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए धारा वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है, कलांतर कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन दी है इनकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और φ1, पहली इक्वेशन करंट वाली की करंट से कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, हमारा φ1 निकल के आएगा π/6। ऐसे ही वोल्ट की इक्वेशन का करेंगे तो φ2 निकल के आएगा माइनस का π/6।
ठीक है दोनों। अब बीच का कलांतर निकालेंगे, बीच का कलांतर निकालने के लिए डेल्टा फाइव बराबर फाइव वन माइनस फाइव टू। अब क्या हुआ, फाइव वन का वैल्यू है पाई अपान सिक्स माइनस, ठीक है इसकी वैल्यू है माइनस का पाई अपान सिक्स, ठीक है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगी, यहाँ पर जुड़ जाएंगी, क्या आ जाएगा टू पाई अपान सिक्स, दो से तीन कटे जुड़ जाए तो पाई अपान सिक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। कितना आंसर आया हमारा 60 आया, दोनों करंट और वोल्टेज के बीच, ठीक है कलांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिघात के प्रकृत श्रेणी क्रम में जोड़ा गया परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। देखिए आर जुड़ा हुआ है, एल जुड़ा हुआ है और जेड कैलकुलेट करना है, तो एल आर सर्किट हो गया हमारा। प्रतिबाधा का सूत्र सिंपल लगा देंगे हम, आर का मान हमारा 8 8 2 64 हो गया, इसका मान 36 मतलब 6 है 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 ओम निकल के आएगी प्रतिबाधा। आगे समझ गए, इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, एक घर में विद्युत मेंस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज चिह्नित है, तात्क्षणिक वोल्टेज की समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करना, देखो समीकरण ज्ञात करने वोल्टेज क्या चाहिए हमें, B बराबर बी नॉट, ठीक है साइन ओमेगा टी, तो हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा ज्ञात करने की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है हमारा 2 पाई एफ, एफ का मान कितना है हमारा दिया हुआ है, एफ का मान 2 पाई, एफ का मान है 50, कितना आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा ओमेगा की जगह पर, ठीक है तो यहाँ पर 100 पाई आ जाएगा। बी नॉट ज्ञात करना है, तो बी नॉट के लिए क्या सूत्र होता है हमारा, देखिए बी आर एम एस 220 वोल्ट दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दी है, बी आर एम एस यहाँ से निकल, बी नॉट यहाँ से, बी नॉट बराबर हो जाए 220√2, ये क्या आ गया बी नॉट हो गया। अब समीकरण हमें लिखना है, ठीक है अब समीकरण हम आसानी से लिख देंगे, इसकी क्या हो जाएगी समीकरण, बी बराबर 220 वोल्ट √2 साइन 100 पाई टी, बस ये समीकरण हो गई वोल्टेज समीकरण। ओके आगे देखिए, अगर √2 की 220 से मल्टीप्लाई करें 311 आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण कितना है, इतना है विभव का समीकरण, ठीक है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति IRMS की गणना कीजिए। समझ गए, तो पहले इसकी कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर E दिया है तो E नॉट लिख लेंगे, इसे कितना है कंपेयर करेंगे तो 240√2, ठीक है और ओमेगा का मान है ओमेगा बराबर 300 पाई, ठीक है 300 पाई, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू F निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका मान होता है 2 पाई F। ओके 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये F निकालना 2 बटे में जाएगा, 150 आ जाएगा। ओके अब देखिए ये चीज़ें हमारी आ गई हैं, अब क्या निकालने हमें ERMS निकालेंगे, ERMS क्या होता है, E नॉट अपान √2 होता है, तो इसकी वैल्यू √2 में आ ही रही है 240 बटे √2 और यहाँ में √2 कैंसिल 240 आ जाएगा, ERMS बराबर 240 वोल्ट। समझ गए, आगे देखिए देखो 240 आ गई, पाई का मान F का मान निकाल लिया, यही दो चीज़ें पूछी गई थी। समझ गए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ठीक है वोल्टता समीकरण इतना दिया हुआ है, वोल्टता का समीकरण इतने वोल्ट, तो IRMS आवृत्ति ज्ञात कीजिए, IRMS और आवृत्ति ज्ञात करना है। देखिए फिर से यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बी नॉट निकल जाएगा, बी नॉट ये हो जाएगा, बी नॉट जब BRMS निकालेंगे तो 100 आ जाएगा हमारा, क्योंकि √2 होता है बटे में, ये जैसे BRMS बराबर बी नॉट अपान √2, इसकी वैल्यू रखें √2 कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ गए, यही निकालना था हमें। आगे देखिए आवृत्ति निकालेंगे तो आवृत्ति की कंपेयर कर देंगे, देखिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा,
ओमेगा की वैल्यू 2πf बराबर 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। आवृत्ति कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा की धारा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। I बराबर कितना है इतना, कंपेयर करेंगे इसी टाइप की इक्वेशन से। तो हमारा यहाँ से थीटा निकलेगा, ओमेगा निकलेगा, ओमेगा 100 पाया गया तो एफ का मान 50 हर्ट्ज आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पर क्या बच्चे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता तो 1/50 आ जाएगा बस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए इस क्वेश्चन को, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।